वेलकम टू एके पाठशाला। तो ये भिडियो आम आलोचना करवा दशम श्रेणी इंग्राजी बही बा इंग्लिश बहीर जो विषयटी अच्छी बा पद्य अच्छी बा पोएमटी रही द सॉलिटरी रेपर। तो तार क्वेश्चन आंसर आम ये भिडियो आलोचना करवा। तो जो मैंने देखुं दशम श्रेणी पिला माने निहाती भिडियो शेष पर्यंत देखूँ और सांगसाथी मानक शेयर करूँ। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना कर दिंतु एवं कमेंट्स माध्यम निजर मतामत दिंतु। तेबे आमर आलोच्य विषय हूँ दशम श्रेणी इंग्लिश बहीर पोएम द सॉलिटरी रिपर क्वेश्चन आंसर। तो जार लेखक होती किए ना विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चल आम सीरियली आलोचना करवा जहाँ भी सब प्रश्न उत्तर अच्छी। तो क्वेश्चन आम देखा कि लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। ये से कही कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, यू मे रिफर टू द टेक्स्ट विथ योर वर्ड नॉलेज टू लोकेट द फैक्ट्स इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड। तो फास्ट एक नंबर क्वेश्चन अच्छी कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो से पचारि कि ये जो पोएम रो मुख्य बा सार कथाटी कौन। तो से ऑप्शन देछि फास्ट देछि रिपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड्स, देन तापर देछि स्वीट म्यूजिक अपल्स टू ऑल, देन तापर देछि कि ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, देन तापर देछि रिच हार्वेस्ट मेक्स द रेपर हैप्पी। तो से कौन प्रश्न पचारछि कि प्रश्न पचारछि कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम। तो जोटा कि कवितार मुख्य कथा सार कथाटा कौन। तो जोटा है टिक द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर आमको कौन ना ठीक चिन्ह मारिबा। तो आम देखा यार करेक्ट आंसर कौन हम। तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम कि तो यार करेक्ट आंसर हम स्वीट म्यूजिक अपील्स टू ऑल। देन क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी कि द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। तो यहाँ पृष्ठभूमि पचार द सेटिंग ऑफ द पोएम इज डैश। तो आम चार गोटे ऑप्शन देछि यार सठिक उत्तर देखा क्वेश्चन नंबर 2। तो यार सठिक उत्तर हूँ द माउंटेन रिजन्स ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ ही यार सठिक उत्तर। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखा कि हु आर द पीपुल डिस्क्राइब इन द पोएम। तो क्वेश्चन 3 पचार कि कवितार क्यों व्यक्ति विशेषों विषय वर्णना करा जाइछि। तो 3 नंबर आंसर आम कौन लिखा कि इन द पोएम द पीपुल पासिंग बाय द पोएट आर डिस्क्राइब्ड। देन 4 नंबर कौन अच्छी कि क्वेश्चन नंबर 4 हु डज द एक्सप्रेशन हाईलैंड लैस रेफर टू, हाई डज ही डिस्क्राइब हर एज यन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन कही कि हु डज द एक्सप्रेशन। तो से कही कि बा कवि जो कही जो एक्सप्रेशन कथा ये कहुई हु डज द एक्सप्रेशन हाईलैंड लैस रिफर टू। तो से कहीं सॉलिटरी हाईलैंड लैस बोली अभिहित कर। तो आम यार उत्तर देखा क्वेश्चन नंबर 4। तो यार उत्तर कौन हम कि द एक्सप्रेशन हाईलैंड लैस रेफर टू द सॉलिटरी रेपर, ही डिस्क्राइब्स हर वन सॉलिटरी हाईलैंड लैस बिकॉज सी इज ऑल एलोन इन द माउंटेन रीजन्स। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखा व्हाट इज द गर्ल डूइंग। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी व्हाट इज द गर्ल डूइंग। तो झीटी कौन करुच्ची से कथा पचार। तो आंसर को आम लिखा कि द गर्ल इज सिंगिंग बाय हरसेल्फ व्हाइल रिपिंग द ग्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखा हु डज द पोएट से स्टॉप हियर और जेंटली पास
व्हाई डज ही से सो। तो कवि क्या कहते एवं से कहीं कहते स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो कहीं कहते तो आंसर हम कौन लिखा द पोएट सेज टू द पासर्स बाय स्टॉप हियर और जेंटली पास, ही सेज सो टू एंजॉय द रेपर्स स्वीट सॉन्ग थ्रोली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द वर्ड्स व्हिच टेल दैट द गर्ल डज नॉट हैव एनी बाय हर साइड। तो से कहूँ कि कवितार से शब्द बाछ जहाँ देखा दर्शाऊ जे झीटी पाखे कई नहांती। तो आम आंसर कौन लिखा द वर्ड्स व्हिच टेल दैट द गर्ल डज नॉट हैव एनी बाय हर साइड आर यन सॉलिटरी हाईलैंड लास एंड बाय कौन ना हर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 देखा व्हाट इज द टोन ऑफ हर सॉन्ग, हैप्पी सैड सुथिंग और साम्फेथेटिक। तो से कौन 8 नंबर पचार कि झीटर गीतर भाव कौन सुख दुख आराम बा सहानुभूतिमूलक। तो आम उत्तर कौन लिखा कि द टोन ऑफ हर सॉन्ग इज सैडनेस, तो विषाद बा आम कहीपर दुख। कौन करवा ना द टोन ऑफ हर सॉन्ग इज सैडनेस। देन क्वेश्चन नंबर 9, ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन। से कही कि आम आपको जो ओवरफ्लोइंग विथ साउंड ताको हम एक्सप्लेन करें, तो कौन आर आंसर हम द एक्सप्रेशन ओवरफ्लोइंग विथ साउंड मीन्स द फ्री फ्लोइंग वॉइस ऑफ द मेडन सॉन्ग दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वैली। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 10, द सॉलिटरी रेपर्स सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स हु आर दे। तो से कही कि निर्जन शस्य कटाड़ीर गीत कवि को अन्य गायिका मान विषय में मन पकई देछि, तो से किए। तो मैं आंसर कौन लिखा कि द सॉलिटरी रेपर्स सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स दे आर कुको एंड नाइटिंगेल। देन क्वेश्चन नंबर 11, हु सिंग्स वेलकम नोट्स व्हेयर फॉर हुम व्हाट फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन अच्छी कि जे स्वागत नोट गाई था गान करता है केउठारे कहापाई केउथिपाई। तो आम आंसर कौन लिखा द नाइटिंगेल सिंग्स वेलकम नोट्स इन द आर्बियन डेजर्ट्स फॉर द बैंड ऑफ एक्सट्रीमली टायर्ड ट्रैवल्स टू गिव देम द थ्रिल ऑफ हर मेलोडियस म्यूजिक। देन क्वेश्चन नंबर 12 कौन अच्छी कि हुज वॉइस इज थ्रिलिंग। तो कहार स्वर बा स्वर रोमांचकर, ये से प्रश्न पचार हुज वॉइस इज थ्रिलिंग। तो आम आंसर कौन लिखा कि द कुकर्स वॉइस इज थ्रिलिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न, व्हेयर डज इट सिंग एंड व्हेन। से कही कि यह केउठारे गीत गाए और केतबेले। तो देन आम आंसर देखा कि इट सिंग्स फ्रॉम द फार्थेस्ट ही ब्राइट्स इन स्प्रिंग टाइम। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखा। हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फार्मर गर्ल विथ एंड व्हाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 कौन अच्छे कि से कही कि हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर, तो क्या से कंपेयर कर कृषक झील को क्या सहित से तुलना कर कहीं से प्रश्न से पचार। तो आम उत्तर कौन लिखा कि द पोएट वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द फार्मर गर्ल विथ द नाइटिंगेल एंड द कुको बिकॉज द गर्ल और द मेडन और द रिपर सिंग्स मेलोडियस लाइक द नाइटिंगेल और द कुको। तो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छी कौन द पेजेंट गर्ल सॉन्ग इज नॉट इंटेलिजिबल टू द पोएट बिकॉज डैश टेक द राइट आंसर। से कहे कृषक झीर गीत कवि अस्पष्ट बा अबध अटे कारण
तो से कारणटा कौन पचार तो आम से कही टिक द राइट आंसर। तो आम सठिक उत्तरटा बाछिबा। तो कौन हम फास्ट अच्छी कि हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड, ही इज फार अवे टू हियर द वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग। देन आउ कौन अच्छी कि हर वॉइस इज नॉट क्लियर एज सी इज हमिंग द वर्ड्स, हर वॉइस इज टू सॉफ्ट फॉर हिम टू गेट। तार करेक्ट आंसर कौन हम ना क्वेश्चन 15 तार करेक्ट आंसर हम एटा हर सॉन्ग इज इन ए डायलेक्ट ही डज नॉट अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कौन अच्छी व्हाट डज द फेज हम्बेल ले मीन। तो से कही हम्बेल ले मीन जो वाक्यर अर्थ कौन से कही। तो आम आंसर कौन लिखा द फेज हम्बेल ले मीन्स द सॉन्ग ऑफ ए रेगुलर ऑर्डिनरी लाइफ स्टोरी। देन क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी द एक्सप्रेशन प्लेंटिव नंबर्स रिफर्स टू सैड म्यूजिक पिक आउट अनदर फेज इन द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 17 से कहूँ कि ये जो प्लेंटिव नंबर्स से जो कही ये जो कही तो कही कि ये जो उक्ति दुख संगीत को दर्शाऊँ तो यही अर्थ बहन करुवा जो यही अर्थ थिबा अन्य कवितार एक वाक्यांश व्यवहार कर माने कवितार थिबा आउ कोटे कौन अच्छी तो ताकू आमे देखिबा। तो आम उत्तर कौन लिखा कि द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेंटिव नंबर्स रिफर टू सैड म्यूजिक अनदर फ्रेज इन द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग इज ए मेलानकोली स्ट्रेन। तो से समान अर्थ बुझुवा यहीटा जोटा कि प्लेंटिव नंबर्स एवं आ मध्य समान अर्थ बुझाऊँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट डज द पोएट मीन टू से as if her song could have no ending। क्वेश्चन नंबर 18 तार सठिक उत्तर कौन हम से कही टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बिलो। क्वेश्चन अच्छे व्हाट डज द पोएट मीन टू से as if her song could have no ending। तो कवि को कौ अर्थ कहते आम देखा तार सठिक उत्तर देखा कि फास्ट अच्छी हर सॉन्ग इज टू लॉन्ग टू एंड। देन तापर अच्छी सी कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सिम्स नॉट टू एंड। देन द पोएट डज नॉट वांट द सॉन्ग टू एंड। देन अच्छी द सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स। तार सठिक उत्तर कौन हम कि हम देखा तार सठिक उत्तर हम कौन ना एटा हम द सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल्स एटा ही तार सठिक उत्तर हम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 कौन अच्छी द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज डैश टिक द राइट आंसर। तो से कही कि निश्चल नीरव हो कवि शुणुंट कारण से कथा कारणटा कौन। तो आम सठिक उत्तरटा बाछिबा। तो फास्ट अच्छी द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड्स हिम मेमोराइज्ड एंड स्पेल बाउंड। देन अच्छी ही वाज टायर्ड आफ्टर वर्किंग अपहिल। देन अच्छी ही वांटेड टू लर्न द वर्ड्स एंड राइम्स ऑफ द रिदम्स ऑफ द सॉन्ग। देन अच्छी ही इज रोटेड टू द स्पॉट बाय द गर्ल्स ब्यूटी। तार आम सठिक उत्तर देखा क्वेश्चन नंबर 19 तार सठिक उत्तर कौन कि द रिच मेलोडियस वॉइस। तो यहाँ यार सठिक उत्तर द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर होल्ड्स हिम मेस्मराइज्ड एंड स्पेल बाउंड। देन क्वेश्चन नंबर 20 अच्छी हाउ डिड द सॉन्ग अफेक्ट द नरेटर।
से कही कि गीतटी किपरि कवि को प्रभावित करथिला। तो आम आंसर लिखा कौन द पोएट कंटिन्यूज टू whom the melodious song of the rapper even after a long period of time had passed since he first listened to the song. Then question number 21 अच्छे कि in stanza 1 and stanza 2 4 words and phrases have been used to show that the girl working in the fields is without anyone by her. Pick out these words and phrases. तो 21 नंबर प्रश्न कौन अच्छे कि ये जो स्टांजा 1 और 2 रे 4टी शब्द और वाक्यांश व्यवहृत होची जहाँकि झीटी से जो चाष क्षेत्र में क्षेत्र में निसंग भाव कार्य करुथिबार दर्शा होची। तो सही शब्द को बाछिया से कही आम देखा कौन आंसर हम कि ये लिखा 4 words of phrases in stanza 1 and stanza 2 have been used to show that the girl working in the fields is without anyone by her. These words or phrases are कौन से जो वर्ड ना सिंगल इन द फील्ड यन सॉलिटरी हाइडलैंड लास रेपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ एंड द अदर वर्ड एलोन। तो यहीटा ही बुझे। देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 22 द थीम ऑफ द सॉलिटरी रेफर सॉन्ग कंटेन्स सैडनेस व्हाट अदर वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड। तो से कही कि निर्जन शस्य कटाड़ी जो गीत सारमर्म दुख भित्तिक बा दुख को लेकिन तो से कही से सैड बदल अन्य क्यों शब्द गुड़िक व्यवहृत होती। तो ये जो सैड परी आउ कौ शब्द ये सब व्यवहार होता देखा। तो आंसर कौन लिखा द थीम ऑफ द सॉलिटरी रेफर सॉन्ग कंटेन्स सैडनेस द अदर वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैड आर कौन ना मेलानकोली देन प्लेंटिव तापर कौन अच्छी सरो एंड पेन ये सब सीटा को बुझाऊँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द टू साइनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल। से कही कि युवती जो दुईट समकक्ष कौन शब्द व्यवहार करा जाइछि। तो सही कथा से पचार व्हाट आर टू साइनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल। तो प्रति शब्द जो व्यवहार करा जाइछि सम शब्द ताको हम बाछा कही। तो आम आंसर कौन लिखा कि द टू साइनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल आर लास एंड मैडन। देन क्वेश्चन नंबर 24 3 अदर वर्ड्स आर यूज्ड टू मीन सॉन्ग व्हाट आर दे। तो कौन से कही कि से कही गीत को सूचित करुवा सूचौवा अन्य 3टी शब्द व्यवहृत होती। तो से गुड़े कौन से कही आम कौन देखा उत्तर आर कौन लिखा कि द 3 अदर वर्ड्स टू मीन सॉन्ग आर स्ट्रेन नंबर्स एंड ले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 25 ए melancholy strain in stanza 2 means sad song find out another phrase in stanza 5 with a similar meaning। तो से कही कि ये जो स्टांजा 2 रे कौन कही से कि ये जो द मेलानकोली स्ट्रेन रो अर्थ होची दुख गीत। तो से कही फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन स्टांजा 5 विथ ए सिमिलर मीनिंग। तो से कही आउ गोटे बाछ जोटा कि स्टांजा 5 रे अच्छी जोटा समान माने बुझाऊँ बा अर्थ बुझाऊँ। तो आम कौन उत्तर देखा कि अनदर फ्रेज इन स्टांजा 5 विथ ए सिमिलर मीनिंग इज प्लेंटिव नंबर्स एटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच वर्ड इन स्टांजा 5 एक्सप्रेसेस द पोएट्स गस। तो यहाँ आम देखा जे से कहूँ कि जो स्टांजा 5 बा 5 नंबर स्टांजा रे क्यों शब्द कविंकर अनुमान को प्रकाश करुच्ची। तो आम कौन आर आंसर लिखा द वर्ड परहैप्स इन स्टांजा 5 एक्सप्रेसेस द पोएट गस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी कि लेट्स अप्रिशिएट द पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी डिस्क्राइब व्हाट पिक्चर ऑन द वैली एंड द फार्म वर्कर कम टू योर माइंड एज यू रीड द पोएम। तो तुम्हें कविता पढ़िया बेले उपत्यका और कृषि क्षेत्र कार्यरत श्रमजीवर क्यों छवि आम मन को आसूची तुम मन को आसी ताकू वर्णना कर। से कही कि डिस्क्राइब व्हाट पिक्चर ऑन द वैली एंड द फार्म वर्कर कम टू योर माइंड एज यू रीड द पोएम। तो आम आंसर कौन लिखा। तो आम आंसर एमती लिखा कि आज आई रीड द पोएम द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम व्हिच इज सेट इन ए माउंटेन वैली एंड द सॉलिटरी रेपर गर्ल वर्किंग देयर कम्स टू
my mind. The valley spreads across the mountains. The green lush alley looks feasting to the eyes of the onlookers. In the field of the valley, the sight of the solitary reaper comes to the notice of the poet. The lonely girl, while cutting and bending the grain, is found singing a gloomy song. The girl presents the picture of a fresh, inspiring, and a enjoyable commodity in the widespread solitariness of the dwellery. The next question ଅଛି କି why do you think Wordsworth has chosen the song of the nightingale and a cuckoo for comparison with the solitary reaper's song? तो से कही तुम्हें कहीं भावुच जे वार्डसवर्थ निर्जन शस्य कटार गीत सह तुलना करने बुलबुल और कोइली गीत को चयन कर जो कहुई कि जो नाइटिंगेल एंड कुकोज फॉर कंपैरिजन विथ द सॉलिटरी रेपर्स सॉन्ग। तो आम आंसर कौन लिखा आम आंसर लिखा ऑब्वियसली द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इज एब्सोल्युटली कैप्टिवेटेड बाय द हंटिंग मेलोडी ऑफ द रेपर्स सॉन्ग दो he has not been able to understand the theme. The maiden's song reminds him of the songs of the nightingale and the cuckoo. The poets choosing the song of these two birds stand crystal clear to us. The tired travels of the urban deserts, listening to the soulful music of the nightingale, and the people getting immense joy from the note of the cuckoos flowing from the far off hybrids in the spring color of the poet's imagination. The songs of the refers as those of the nightingales and the cuckoos, though unintelligible, have the source of perennial joy in the routine dual life of human beings. The next question is कि whose song is sweeter according to the poet, the nightingale and the cuckoos or the solitary reapers? तो से कही कि कवि अनुसार तो बा मतरे कहार गीत मधुर बुलबुल बा कोइलीर बा निर्जन शस्य कटाळीर से कही कि नाइटिंगेल कि नहले कि पोएट द नाइटिंगेल एंड पोएट कही नाइटिंगेल एंड द कुकोज और द सॉलिटरी तो कहार से जो गीत बा स्वरटा मधुर से कथा कही तो आम आंसर कौन लिखा तो आम आंसर लिखा अकॉर्डिंग टू द पोएट द सॉलिटरी रेपर्स सॉन्ग इज स्वीटर से जो शस्य कटाळीर गीतटा ही मधुर बोली एठी कवि कहते तो यह थिला तुमर शेष प्रश्न देन आउ जहाँ अच्छी सब से तुम आलोचना अच्छी तुम्हें तुम सांग मान भर आलोचना कर नेक्स्ट क्वेश्चन सब जहाँ भी अच्छी तो आशा कर निहाती भल लगी जदि भल लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु भिडियो को सांगसाथी मान शेयर करूँ एवं कमेंट्स माध्यम निजर मतामत निहाती दिंतु।